हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और ये हफ्ता पिछले हफ्ते जैसा गेंस तो नहीं दिखाया, लेकिन एक पॉजिटिव बायस के साथ कुछ गेंस दिखा के कंसोलिडेट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस हफ्ते हुई है और ये फ़िलहाल हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेशन का एक और सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ और आने वाले एक हफ्ते में बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ क्या होने वाला है। और ये चीज़ मैंने पिछले बार भी बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट ट्रेंड बताया था कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं, और यहाँ पे भी मैं रिवाइज़ करूँगा, लेकिन आप बिल्कुल देखिए पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था और क्या हम उस रोड पे है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, सबके पास अपने अपने रीज़न है। ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो सकता है, वो वैसा क्यों हो सकता है। मैं इसीलिए रीज़न पे ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो एंडलेस डिस्कशन है और मेरे को एंडलेस डिस्कशन में मुझे पार्टिसिपेट करने कोई इंटरेस्ट नहीं है रत्ती भर का भी, क्योंकि उससे दिमाग ख़राब होता है, उससे कुछ नॉलेज कम निकलता है। वो ऐसी वाली बात है ना कि गन्ने का जब रस निकल जाता है ना, तो जो बचा रहता है उसमें से आप रस निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो रस का तो पता नहीं, लेकिन भूसा ज़रूर निकलेगा। तो एनीवेज, देखिए, दो तीन चीज़ें जो रिलेवेंट है, जो दिखाई देती है, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात, ये एफआईआई डीआई का डेटा, बेसिकली एफआईआई का डेटा, और हम देख रहे हैं जून के बाद जुलाई में, ठीक है, जहाँ पे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड रहा है 40-45 हज़ार करोड़ बेच रहे थे एफआईआईज। जुलाई में 6,000 करोड़ बेचा है और ये अगस्त बेच खरीद हुआ नेट 6,500 करोड़। अगस्त में ये 4 अगस्त तक का डेटा है, 5 तारीख का अभी तक आया नहीं है, मतलब फ्राइडे का। फिर भी 5,300 करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग है। तो आज बहुत महीनों बाद अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अप्रैल तक, 7 8 9 10 महीनों के बाद आज पॉजिटिव डेटा आया है। और इन 10 महीनों में जो बिकवाली हुई है, ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमने या हमारे भारतीय बाज़ार ने, निफ्टी ने गिरावट नहीं दिखाई, इसलिए पता नहीं चल रहा है। नहीं तो आप समझ लीजिए, ये अगर गिरावट होना है ना, अगर 2008 जैसा मार्केट रहता और अगर निफ्टी में उस समय इतनी बिकवाली हुई होती, तो निफ्टी करीबन 80% गिर गया होता अपने टॉप से, 80 से 90%। ये चीज़ याद रखिए। तो इतनी बुरी बिकवाली है ये, लेकिन हमारा बाज़ार इतना रेजिलियंट है कि 10% भी करेक्ट नहीं हुआ है, जैसी करेक्ट हुआ था ऊपर आ गया। तो ये एक प्रोमिनेंट रीज़न है जो आपको दिखाई देता है। दूसरा रीज़न बताऊं उससे पहले, मैं निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए करना चाहता हूं, उसके बाद दूसरा रीज़न, उसके बाद आपको हम ले चलेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस देखिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक सीधा दरवाज़ा दिखाई देता है और ये दरवाज़ा हमें किधर ले जाएगा, ये 17,760-770 के आसपास, जहाँ पे आपको अगला रेजिस्टेंस निफ्टी का देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, लेकिन अंदर चलेंगे इस चार्ट के और देखेंगे कि हो क्या रहा है। थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे फ़िलहाल, तो ये कुछ दिनों से, ये देखिए, ठीक है, ये कंसोलिडेशन में चला गया और ये मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है कि ये कंसोलिडेशन पे चला गया है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन और बाकी भी है। जनरली ओवर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जैसे मैं 5 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज आरबीआई का पॉलिसी भी था, ठीक है। तो जनरली बाज़ार उसके बाद एक रुख लेता है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ब्रॉड मार्केट पॉजिटिव था। कोई फाइनेंस एनबीएफसीज, कुछ एचएफसीज पॉजिटिव थे, लेकिन जो ओवरऑल बाज़ार है वो कंसोलिडेट कर रहा था।
और ये कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, 17,200 से लेके ऊपर आप देखिए 17,490-95 के बीच में। तो जब तक 17,490-95 के ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे रेंज के बाहर नहीं जाएगा। और अभी ऐसा लग रहा है एक और डिप शायद मार सकता है, लेकिन उसके लिए रेंज फिक्स है। अगर ये 17,360 के नीचे गया तो हो सकता है कि 17,200 पे एक और डिप मारे, क्योंकि वहाँ पे ये जो लाल लकीर देख रहा है ना, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो मैं शॉर्ट टर्म चार्ट देख रहा हूँ 15 मिनट का, तो हो सकता है एक और डिप और मारे। या तो डिप मारेगा या कंसोलिडेट करेगा 17,360 से लेके 17,450 के बीच में। और फिर जब ये दोनों लाइन एक जगह मैच होंगे उसके बाद रैली होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो 17,200 पे फिर से करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो जब तक ये रेड लाइन जो है ये जाके प्राइस को टच नहीं कर लेता, या प्राइस रेड लाइन को आके टच नहीं कर सकता, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है कि उससे पहले रैली शुरू हो। बस जाएगा कहाँ तक वो मैंने आपको बता दिया, 17,760, 17,770। अब चलते हैं दूसरे रीज़न के तरफ, और जिस पे मैं खुद बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल या वॉचफुल रहता हूँ जिसके लिए और जिसके तरफ, वो है हमारा डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ठीक है, डॉलर इंडेक्स के चार्ट में देखिए बहुत सारे रीज़न होंगे उसके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन जो रीज़न प्रोमिनेंट है जिसको मैं बता सकूँ या दिखा सकूँ वो ये है कि आपको यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट दिखी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उसी का श्रेय आपको शेयर मार्केट में दिखाई देगा प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में, कि शेयर बाज़ार ऊपर गया है और डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ है। ऊपर से कम 4.25% की गिरावट आई है डॉलर इंडेक्स में, और उसको पूरा शेयर बाज़ार रिजॉयस कर रहा है। ये आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली देखने मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो रीज़न मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं एंडलेस डिस्कशन में मेरे को नहीं आना है। अभी जो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड है उसके तरफ ध्यान दीजिए आप, कि डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड इस तरीके से कुछ अभी फ़िलहाल चल रहा है, और नीचे का अगला सपोर्ट 104.60 पे है, और ऊपर ब्रेकआउट होगा 106.50, 106.60 के ऊपर। तो अगर ये फिर से 104.6 के नीचे अगर जाता है तो आप समझ लीजिए कि फिर से यहाँ पे और बड़ी तेज़ी दिखेगी इक्विटी मार्केट में, अगर गिरावट हुआ इस लेवल के नीचे यूएस डॉलर इंडेक्स में। और अगर ये यहाँ से ऐसे जाता है तो वाइस वर्सा, इक्विटी मार्केट गिरेंगे और डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ, और बैंक निफ्टी नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, बहुत समय बाद। और बैंक निफ्टी देखिए अच्छी चीज़ क्या हुई है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है। अब आप बोलोगे यार ब्रेकआउट कहाँ से बोल रहे हो यार तुम, ठीक है बात यह है कि आपका नज़रिया क्या, आप देखते किस तरीके से हो, पहले आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूँ तो ओवरऑल मुझे एक फ्लैट चार्ट दिखाई देगा लगभग पिछले 1.5-2 साल में। ठीक है, ये बात तो आप सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये रहा नीचे का सपोर्ट, और ऊपर के तरफ यहाँ पे देखिए 2021 का जो हाई था ना, आज उसके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ब्रेकआउट बोलूँ? बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि ये सबसे पहला रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर नीचे बहुत बार गया, लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे 37,770, 780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा, मैं स्पॉट बोल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मैं ब्रेकआउट बोलूँगा, राइट। और यही रीज़न है कि मैं इसको ब्रेकआउट बोल रहा हूँ। अब ये यहाँ पे संभलता है नहीं संभलता है वो बात की बात है, लेकिन 37,770 के ऊपर इसको ब्रेकआउट बोला जाएगा। तो फिलहाल 37,770 के नीचे मत जाइए। अगर ये टिका रहता है बैंक निफ्टी जैसे कि टिका है, तो अगला जो टारगेट होगा 38,870, फिर 39,000, 39,470, और ये एक्सटेंड होगा 41,416 से लेके
यहाँ 48,825 850 तक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया आने वाले रेंज का। अभी का क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे। और बैंक निफ्टी में भी आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन जिस तरीके का बैंक निफ्टी का ट्रेंड है फ़िलहाल, होपफुली ये निफ्टी से पहले चलना शुरू कर दे। ठीक है, जो निफ्टी है उससे पहले ये परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें उतना कंपैरेटिवली निफ्टी में जो मूवमेंट देखा गया है वो बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो लेवल्स देखने हैं या बैंक निफ्टी पे ध्यान रखने हैं वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए छोटा सा रेंज है आपके सामने बैंक निफ्टी का, और इस रेंज में हमें क्या दिखाई देता है, इस रेंज में हमें दिखाई देता है आपका इमीडिएट सपोर्ट 37,674 का, और उसके नीचे 37,372, और ऊपर के तरफ 38,200। एक बार ये 38,200 के ऊपर निकला बैंक निफ्टी तो यहाँ पे ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, और नीचे 37,370 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये दोनों लेवल्स आप ध्यान रखिए। और अगर ये 37,670 ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे नहीं जाता है तो बायस जो होगा पॉजिटिविटी के तरफ होगा, और एक बार 38,200 के ऊपर गया तो यहाँ पे आपको फिर से रिजम्पशन दिखेगा अप ट्रेंड का। तो ये था इस हफ्ते का अभी तक जो हुआ, क्योंकि एक कंसोलिडेशन वाला हफ्ता था, लेकिन ऐसे कंसोलिडेशन में जब बाज़ार का मूड पॉजिटिविटी का हो, ब्रॉड मार्केट में परफॉर्मेंस दिखता है, और वो चीज़ दिखना शुरू हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधाधुन कहीं पे भी दिख रहा है, लेकिन ब्रॉड मार्केट में अच्छे स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये था आपका इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली सेशन। और यहाँ पे आपको आने वाले हफ्तों में जैसे ही ब्रेकआउट होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वहाँ पे फिर से एक और तेज़ी का राउंड दिख सकता है। ठीक है, लेकिन उस तेज़ी को आगे किस तरीके से ले जाना है उसको हम अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे। ये हफ्ता अच्छा था, होपफुली अगला हफ्ता भी अच्छा ही रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।